आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन दिया गया है कि एमाइलोज व एमाइलोपेक्टिन में क्या अंतर है। इसके लिए हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन दोनों में अंतर हमें बताना है। तो हम जान लेते हैं एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन होते क्या हैं। ठीक, तो हम जानते हैं कि जो हमारे पॉलीसैकेराइड होते हैं ये असंख्य मोनोसैकेराइड इकाइयों के ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा संयुक्त रूप से बंधी होती हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं प्रकृति में सर्वाधिक पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, स्टार्च। ठीक, स्टार्च हमारा क्या है, यह एक पॉलीसैकेराइड होता है, पॉलीसैकेराइड। ठीक, अब हम जानते हैं कि जो स्टार्च है वह कहाँ पे पाया जाता है, वह मुख्य रूप से पौधों में पाया जाता है। ठीक, तो मुख्य रूप से पौधों में मुख्य संग्रहित पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक है, और यह जो होता है हमारा मनुष्य के लिए आहार का कार्य करता है। ठीक, जो कि हमें किस स्रोत में मिलता है, जैसे कि हमारा दाल हो गया या जड़ हो गया, कंद हो गए, सब्जी हो गए। ठीक है, तो इन सब में जो है स्टार्च में प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक, और यह जो होता है एक अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। ठीक, स्टार्च जो होता है किसका बहुलक होता है, ये अल्फा ग्लूकोज का बहुलक होता है। ठीक है, और इसमें हमारे 2 घटक एमिलोज और एमाइलोपेक्टिन से मिलकर बनता है। ठीक, ये हमारा किससे मिलकर बनता है, एमिलोज और एक तुम्हारा एमिलोज और दूसरा एमिलोपेक्टिन। ठीक, ये हम इसको बोलते हैं एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, तो इन 2 घटकों से मिलकर के ये बनता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन जो हमारे होते हैं वो इनके बीच हमारे ये क्या होंगे, एमिलोज जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। ठीक है, और यह स्टार्च का कितना भाग होता है, लगभग यह स्टार्च का 15 से 20% भाग निर्मित करता है। ठीक, और यह एमाइलोज जो होगा वह रासायनिक रूप से 200 या 1000 अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों से शाखित श्रृंखला होती है। ठीक, कितनी शाखित श्रृंखला होती है, तो यह जो होती है 200 से लेकर के 1000 अल्फा डी ग्लूकोज की शाखित इकाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा यह जो है आपस में कार्बन 1 to कार्बन 4 के द्वारा ये आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है, और एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो हमारा जल में क्या होगा, अविलेय होता है। ठीक, और यह स्टार्च का कितना भाग होता है, लगभग 80 से 85 भाग जो होता है वो हमारा एमाइलोपेक्टिन होता है। ठीक है, तो यह अल्फा डी ग्लूकोज इकाइयों की शाखित श्रृंखला होती है। ये भी किसकी होती है, अल्फा डी ग्लूकोज की कैसी श्रृंखला होती है, शाखित श्रृंखला होती है। ठीक, और इसमें जो है हमारे कितने कार्बन होते हैं, इसमें हमारे 6 कार्बन जो है ग्लाइकोसाइडी बंध द्वारा बंधे होते हैं, ग्लाइकोसाइडी। ठीक है, अब ये देख रहे हैं हमारा जो संरचना दिख रही है आपको, ये किसकी संरचना है, ये हमारा एमाइलोपेक्टिन की संरचना है और हमारे एमाइलोज की। तो इसमें हमारे कितने कार्बन के, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन। ठीक, ये पहले पे और यहाँ पे ये पहला कार्बन और चौथे कार्बन पे मिलके बंधे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारी बॉन्डिंग होगी वो हमारे कितने पे हो रही है, तो वह हमारा पहला और छठा, यानी कि यहाँ पे ये हमारा पहला कार्बन और यहाँ से 1 2 3 4 5 ये छठे कार्बन, यानी कि छठे कार्बन पे इन दोनों के बीच में ये ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा बंधी होती हैं। ठीक, अब इनके बीच का अंतर हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है पहला ऑप्शन कि एमाइलोपेक्टिन में जो होता है वह 1,4 अल्फा बंध व 1,6 अल्फा बंध पाया जाता है। ठीक है, अब हमारे इन दोनों में कौन सा अंतर होता है, तो इनमें जो हमारा एमाइलोज होता है इनमें हमारा 4 कार्बन होता है और इसमें 6 होते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ये हुआ, तो ऑप्शन में पहला हमारा ये सही ऑप्शन होगा। ठीक, दूसरा क्या दिया है, एमाइलोपेक्टिन में 1 4 अल्फा बंद हुआ, 1 6 बीटा बंद, ये हमारा क्या होगा, ये भी गलत होगा। दूसरा क्या है, 4 अल्फा और 1 6 बीटा, ये भी गलत होगा। एमाइलोज ग्लूकोज व गैलेक्टोज से बना होता है, ये भी गलत होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, तो एमाइलोज
और एमाइलोपेक्टिन हमारा अल्फा ग्लूकोज से मिलके बने होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहला ये हमारा सही ऑप्शन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एमाइलोज में हमारे कितने कार्बन श्रृंखला शाखित होते हैं, वो पहले और चौथे कार्बन से बॉन्ड इसमें ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा बंधे होते हैं। ठीक, और यहाँ पे एमाइलोपेक्टिन में हमारा पहला और छठा कार्बन जो है ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा बंधा होता है। ठीक, तो ये हमारा आंसर हुआ। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।